दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होगा, यह सब महाभारत काल में ही बताया जा चुका था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कलयुग की कड़वी बातें, जो कि आज 100% सत्य हो रही है। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उठी। पांडवों ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में इंसान कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे यहाँ आकर विस्तार में बताना। 5 पांडव वन में जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को वह क्या बताते हैं, आइए साथ मिलकर जानते हैं। युधिष्ठिर ने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा और यह देखकर वो काफी अचंभित था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में बताया तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ ऐसे ही मानव होंगे जो कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना असक्त होगा कि उनका विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बनेगा तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु खुद का पुत्र साधु बन जाए तो उससे निराश हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नी की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। वहीं अर्जुन ने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी ऐसे ही मनुष्य होंगे जो बाहर से कुछ और दिखेंगे, परंतु उनकी अंदर से यही सोच होगी कि कब किसी की मृत्यु हो और उनकी संपत्ति हमारी हो जाए। फिर चाहे उस व्यक्ति का ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग काफी होंगे जो दूसरों की धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत काफी कम देखने को मिलेंगे। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ी से भारी चट्टान गिरा, परंतु उसे बड़े से बड़ा वृक्ष भी नहीं रोक पाया, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा, परंतु इस पतन को उसके जीवन की धन या संपत्ति रोकने में सक्षम बिल्कुल नहीं होगी, परंतु हरिनाम नाम के एक छोटे से पौधे से उनका जीवन का पतन होना रुक सकता है। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, परंतु उनमें से केवल बीच का कुआं ही खाली था जो कि काफी गहरा भी था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत धन की खर्च या कहें तो वर्षा करेंगे, परंतु अगर वह किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन को खर्च किया जाएगा। जो लोग इन आदतों से दूर होंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का हाथ होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं कहा था, जो कि आज के समय में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से सत्य हो रहा है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि यह बातें सत्य हो रही है या नहीं, और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें और अपने परिवारजनों तथा सगे संबंधियों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।